हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है ये सीटेट और यूटेट में एक टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है वो 30 मार्क्स की यूटेट सीटेट में आती है और बीएड में भी ये सब्जेक्ट है एक, तो इसमें भी आता है आपका। और सीटेट यूटेट में तो 30 मार्क्स का आता है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। वो साइकोलॉजी ही है जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ये सीटेट और यूटेट दोनों के फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और मैं आपको बता दूं कि मैंने बीएड 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, बीएड 4th सेमेस्टर रहता है मेरा। और मैंने ये लास्ट जो यूटेट गया है इसे क्लियर क्वालिफाई कर लिया है, जिसमें मेरे इसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में से 22 मार्क्स हैं आउट ऑफ 30। इसमें मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि बहुत ईजी रहता है ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? डेवलपमेंट होती है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो चलती रहती है और ये रुकती नहीं है। जैसे हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं, आज कुकिंग सीख ली और किसी भी एज में सीख लेते हैं, हर एज में कुछ ना कुछ हम डेवलपमेंट करते ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम सोशली लोगों से मिलते हैं तो हमारी लैंग्वेज में सुधार होता है, हम कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट ही होता है। जैसे हमने ड्राइविंग सीख ली, ये डेवलपमेंट है। कुछ भी चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो डेवलपमेंट है। अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है ना, तो वो डेवलपमेंट हुआ। अब डेवलपमेंट कई तरह का हो सकता है, कोग्निटिव भी हो सकता है, स्पिरिचुअल, मॉरल, लैंग्वेज, हर तरह का डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट के ही अंडर आता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब ग्रोथ की, कि ग्रोथ क्या होती है। एक्चुअली एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या है, और ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको सही मार्क करना होता है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक टाइम बाद रुक जाती है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें उसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी की स्किल्स को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं तो वो डेवलपमेंट में आता है, और किसी की बॉडी का वेट, हाइट हम मेज़र कर सकते हैं तो क्वांटिटी में आता है। तो ग्रोथ जो है वो फिजिकल होती है, एक टाइम बाद रुक जाती है। और ग्रोथ का स्कोप इतना वाइड नहीं है, डेवलपमेंट का स्कोप बहुत वाइड है। एक्चुअली जो ग्रोथ है वो भी डेवलपमेंट के ही अंदर आती है, तो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ये ग्रोथ। तो तो आगे मैं बताती हूँ आपको कि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्वांटिटेटिव में इसका डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट आ गई, और क्वालिटेटिव में बाकी की हमारी मॉरल, स्पिरिचुअल, जो लैंग्वेज, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सब डेवलपमेंट आ जाती है। तो जो डेवलपमेंट है वो क्या है, उसका तो निरंतर विकास होता रहता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसमें क्या आता है। फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रोस मोटर स्किल्स आती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। जो ये फिजिकल डेवलपमेंट है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, इसमें ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स आती हैं। अब ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होती हैं? ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं हमारी पूरी मसल्स का जो काम करती हैं, और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जो छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं हमारी बॉडी की। अब देखिए छोटी छोटी मसल क्या होती है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, पकड़ के लिखना। जैसे मैं पेन पकड़ूंगी और उसे लिखूंगी तो हमारी छोटी मसल्स काम कर रही हैं, इसमें बड़े हाथ का पूरी मसल्स का उपयोग नहीं हो रहा है। तो सिर्फ फिंगर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, नेल्स, फिंगर्स। तो हम जब लिखते हैं तो ये फाइन मोटर स्किल में आता है। जैसे दौड़ना हो गया, बड़े काम जैसे दौड़ना हो गया, उछलना हो गया, रनिंग, जंपिंग, तो ये इसमें आता है, ये ग्रोस मोटर स्किल्स में आता है। तो जो बच्चा होता है छोटा, वो छोटे में अपनी फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर तुम उसे उसके हाथ में कोई पेन या कोई गिलास पकड़ाओगे तो वो ऐसे ही करेगा, इन हाथों से वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि अभी उसके छोटी स्किल्स में कंट्रोल नहीं है। तो वो बड़ी मसल्स को ही अभी मूव कर सकता है। जैसे वो पैर हिलाता है पर अपनी पैरों की उंगलियों को नहीं हिला सकता, तो इसी तरह उसका कंट्रोल नहीं है। तो ये फिजिकल में आ गया। और फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, सिर्फ हमारे थॉट्स आते हैं इसके अंदर, हमारी मेंटल एबिलिटी आती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, हमारी रीजनिंग आ जाती है। मतलब जो दिमागी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सब आ जाती हैं, कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, वो सब मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, और इनको हम मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंस को मेज़र करने के बहुत बहुत से स्केल बने हुए हैं जिसमें मेज़र किया जाता है, ये आगे आएगा, आगे के टॉपिक्स में आएगा।
और नेक्स्ट है सोशल और इमोशनल। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को कई बार हम एक ही नाम दे देते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी से जुड़े होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, इमोशंस भी उनमें होते हैं, जैसे एंगर, एंजाइटी, जेलस, स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें भी इमोशंस आती हैं। हैप्पीनेस हो गया, कभी बहुत दुख हो गए, सैड हो गए। तो इमोशनल और सोशल को अलग भी लिख सकते हैं और एक ही पॉइंट भी बना सकते हैं इसका। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है जो बताए हैं। अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। हाँ, प्रिंसिपल्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में से भी आते हैं। ज़्यादातर ग्रोथ और डेवलपमेंट का यही आते हैं कि क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ये तो आपको बता ही दिया है कि जिस चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे फिजिकल को, डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, और जिसको मेज़र नहीं किया जा सकता वो क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है सेफालोपोडल प्रिंसिपल। सेफालोपोडल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, ये टॉप टू बॉटम जाता है, मतलब टॉप टू बॉटम। जैसे बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले अपना सिर उठाता है, फिर ब्रेस्ट उठाता है, फिर अपने हिप्स पे बैठता है, फिर क्रॉल करना सीखता है वो, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। मतलब वो धीरे धीरे यहाँ यहाँ से स्टार्ट होके पैरों तक जो उसकी मूवमेंट होती है वो डेवलपमेंट को बोलते हैं सेफालोपोडल प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में टॉप से बॉटम की तरफ ही प्रोग्रेस होती है। तो ये डेवलपमेंट जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, सेफालोपोडल प्रिंसिपल। अब सेकंड है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और सेफालोपोडल प्रिंसिपल भी आ सकता है कि टॉप टू बॉटम जाता है, टॉप से बॉटम तक। और प्रॉक्सिमा डिस्टल भी आता है, ये जो है ये हमारे सेंटर से आउटर पार्ट में जाता है। मतलब सेंटर से आउटर पार्ट मीन्स कि पहले बच्चा जो है पूरी आर्म हिलाता है और पूरे ये थाई वगैरह लेग हिलाता है, उसके बाद वो फिंगर्स पे आता है, ये शॉर्ट मसल्स पे बाद में आता है। तो मतलब आउटर साइड की डेवलपमेंट होती है जो वो बाद में होती है, पहले उसकी इनर डेवलपमेंट होती है। पहले इनर होती है, उसके बाद उसकी आउटर डेवलपमेंट होती है। तो इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल बोलते हैं डेवलपमेंट का। तो नेक्स्ट है जो, वो मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन मीन्स कि जब जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वो चीज़ों को सीखता जाता है। ये भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि जैसे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है वो, जैसे ही अपनी एज से बड़ी एज में जाता है वो, मतलब डिफरेंट स्टेजेस को जैसे जैसे क्रॉस करता है, मैच्योर होता जाता है, उसकी डेवलपमेंट उतनी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है जो डेवलपमेंट होती है वो वो जो होती है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाती है। मतलब जो डेवलपमेंट होती है, पहले हम उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, और उसके बाद जो होती है वो फीलिंग्स पे जाती है। जो चीज़ें हमारे सामने नहीं आ सकती हैं हम उनके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। लाइक इमेजिनेशन जो होती है हमारी, कि अभी मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ तो मैं इमेजिन करके सोच सकती हूँ उसे यहाँ। मतलब कि मतलब ये कि हमारा जो इमेजिनेशन पावर है वो ऐसी हो जाती है कि जब कोई वर्ड हमारे सामने बोलता है, एकदम एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है उस चीज़ की। तो इसे ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स की, जो हम फील कर सकते हैं या फिर अपनी इमेजिनेशन में देख सकते हैं। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हो गए। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो डेवलपमेंट है उसे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। कई बार ये भी आ जाता है कि डेवलपमेंट को कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो डेवलपमेंट को देखो, न्यूट्रिशन, हमारा जो भोजन है वो भी अफेक्ट करता है। अगर हम बैलेंस डाइट, अच्छा भोजन ले रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंट होगी। और हमारी फिजिकल डेवलपमेंट अगर अच्छी होगी तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। अगर हमें फिजिकली पेन हो रहा है, हम फिजिकली ठीक नहीं है, तो हमारी बाकी की डेवलपमेंट भी अफेक्ट करेंगी, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे पूरा फिजिकल मूवमेंट से ही तो करते हैं हम। जैसे कि अगर स्पिरिचुअल हम कहीं आना, मतलब स्पिरिचुअल अगर हम ध्यान में हैं, अगर हमारी बॉडी पेन करे तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकते उन चीज़ों की तरफ। तो सबसे पहले अपने बॉडी को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, तो जिसके लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। सेकंड है जो सेक्स है, जैसे गर्ल्स और बॉयज़, इनमें डेवलपमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बॉयज़ होते हैं उनमें डेवलपमेंट थोड़ी देर से होती है, मीन्स की जो उनकी ग्रोथ होती है वो थोड़ी लेट होती है। जैसे उनकी हाइट बहुत लेट बढ़ती है। जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट एकदम बढ़ जाती है, लेकिन बॉयज़ की उनके बाद बढ़ती है। तो ये डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इसका भी फ़र्क पड़ता है डेवलपमेंट पे। मतलब किस कईयों में बहुत देर से होती है और कुछ में बहुत जल्दी हो जाती है डेवलपमेंट। तो ये भी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं ये चीज़ें। फिर है डेवलपमेंट को जो अफेक्ट करता है वो है आपका फैमिली जो आउटलुक है, फैमिली एटीट्यूड है, जो
परिवार का जो एटीट्यूड है वो कैसा है। अगर तो उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, बहुत आउटलुक है, तो जो है हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, और हम भी पॉजिटिव रहते हैं तो हमारा डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होता है। हम बहुत जल्दी हर चीज़ को ग्रैस्प कर लेते हैं, और डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में हमारा जो एटीट्यूड होता है वो भी पॉजिटिव रहता है। हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो इससे हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि अगर जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस अगर हमारा नहीं है तो डेवलपमेंट को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल्स हैं उसके, सॉरी, ये अफेक्टिंग है, जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं डेवलपमेंट को, जैसे कि हमारी ग्रोथ भी, और दूसरी चीज़ें अगर हमें सुविधाएं ना मिली वैसी, तो हमारी डेवलपमेंट में वो अफेक्ट होती है। और इसी के साथ आज का लेक्चर